नमस्कार। आज हम एक छोटी सी लेकिन आ, बहुत असरदार हिंदी कविता के कुछ हिस्सों पर बात करेंगे। हाँ। इसका शीर्षक है अंतिम प्रेम, स्वयं से मोहब्बत। बहुत खूबसूरत शीर्षक है। है ना? और ये कुछ पंक्तियों हैं जो मतलब दिल टूटने से लेकर फिर खुद को पाने तक का एक पूरा सफर दिखाती हैं। बिल्कुल, एक भावनात्मक यात्रा है इसमें। हाँ, तो आज हम इसी सफर को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे दर्द से गुजरकर कोई आत्म प्रेम तक पहुंचता है। हाँ, ये पंक्तियां हैं तो छोटी, पर इनमें जैसे पूरी कहानी छुपी है। अक्सर ऐसी चीजें हमें अपने अनुभवों पर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। सही कहा। शुरुआत ही देखिए, काफी चोट पहुंचाने वाली है। हाँ। जिसे दिल से चाहा, उसने ही सबसे बड़ा इल्जाम दे दिया। उफ, ये तो मतलब सिर्फ दुख नहीं है इसमें। नहीं, इसमें एक गहरा विश्वासघात है ना? बिट्रियल जिसे बोलते हैं। बिल्कुल, दिल से चाहना वो दिखाता है कि कितना गहरा जुड़ाव था, कितना भरोसा था। हाँ। और जब उसी इंसान से सबसे बड़ा इल्जाम मिले, तो वो सिर्फ दिल नहीं टूटता। नहीं। नहीं, वो इंसान के अपने फैसलों पर, अपनी समझ पर भी सवाल खड़ा कर देता है। अच्छा, हाँ, कि मैंने गलत इंसान चुना। हाँ, बिल्कुल। जैसे आपकी पूरी बुनियाद हिल गई हो। और ये चोट इसलिए ज्यादा गहरी होती है क्योंकि आप उस इंसान से सहारे की उम्मीद करते हैं, हमले की नहीं। सही बात है। अप्रत्याशित होता है, बिल्कुल। हाँ। और फिर इसके बाद ये लाइन आती है, हुआ सच मानी के ऊपर, जिसे हम झूठ कहकर भी बचा लेते थे। हम्म। ये एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है, जैसे कोई कोई नाजुक सी चीज टूट गई हो। हाँ, ये बिल्कुल वो पल है, वो कड़वी सच्चाई जो शायद शायद पता तो थी, पर हम देखना नहीं चाह रहे थे। अनदेखा कर रहे थे। हाँ, जानबूझकर। वो झूठ कहकर बचा लेना ये दिखाता है कि रिश्ता बचाने के लिए या शायद खुद को बचाने के लिए सच्चाई से मुंह मोड़ा जा रहा था। पर जब सच मानी के ऊपर हो जाए, मतलब अब उसे टाला नहीं जा सकता। अब वो सामने आ ही गया। हाँ, और ये अक्सर एक दर्दनाक सी सफाई लाता है। सारे भ्रम टूट जाते हैं। हकीकत से सामना। बिल्कुल, जहां इनकार की कोई गुंजाइश नहीं बचती। और शायद इसी हकीकत से सामना होने के बाद ये बदलाव आता है। कौन सा? ये वाला, अब जो गया है वापस आए तो भी फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ। ये सुनने में तो थोड़ी उदासीनता सी लगती है, डिटैचमेंट जैसा। हाँ, ऊपरी तौर पर शायद लगे, पर क्या ये सच में सिर्फ उदासीनता है? या कुछ और है? मुझे लगता है ये उससे ज्यादा गहरा है। ये एक तरह से भावनात्मक आजादी का ऐलान है। अच्छा, कैसे? फर्क नहीं पड़ता का मतलब ये हो सकता है कि उस इंसान ने या उस रिश्ते ने अपनी पकड़ खो दी है आपके ऊपर। आपकी भावनाओं पर। हाँ, ये जरूरी नहीं कि नफरत हो या गुस्सा। ये बस ये दिखाता है कि आपने अपनी भावनात्मक ऊर्जा वहां से हटा ली है जहां से चोट मिली थी। अपनी शक्ति वापस पाना, एक तरह से। बिल्कुल। अब कोई आए जाए, आपकी मन की शांति भंग नहीं होगी। ये उदासीनता नहीं, शायद एक मजबूत ढाल है। एक कवच। हाँ। और इस कवच का या इस शक्ति का जो स्रोत है, वो शायद आखिरी पंक्ति में साफ हो जाता है। कौन से? क्योंकि अब हम भी खुद से मोहब्बत करने लगे हैं, और साथ में वो इमोजी भी हैं, रिलैक्स्ड और आग। हाँ, बिल्कुल, ये है पूरी यात्रा का निचोड़। तो यही है वो अंतिम प्रेम, खुद से मोहब्बत। बहुत हद तक ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक चुनाव है, एक नई प्राथमिकता। वो जो खालीपन आया था बाहरी रिश्ते के टूटने से, उसे अब ये अंदरूनी चीज भर रही है। अपनी कीमत पहचानना। हाँ, अपनी जरूरतों को समझना, अपना ख्याल रखना। जब ये होता है ना, तो फिर बाहर से किसी की मंजूरी या मौजूदगी उतनी मायने नहीं रखती। और ये इमोजी, रिलैक्स्ड और आग, इनका क्या मतलब निकाला जाए? वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। रिलैक्स्ड शायद वो सुकून है, वो शांति जो खुद को स्वीकार करने से मिलती है। और आग? हाँ, वो आग, वो शायद वो नई ताकत है, वो जुनून है जो अपने लिए खड़े होने से, अपनी शर्तों पर जीने से आता है। वाह! तो ये अंतिम प्रेम शायद इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये सबसे टिकाऊ है। हाँ, शायद सबसे भरोसेमंद भी, क्योंकि ये आपके अंदर है। तो अगर हम संक्षेप में देखें तो ये पंक्तियां दिखाती हैं कि कैसे गहरे लगाव से शुरू होकर, फिर विश्वासघात का दर्द सहकर, सच्चाई का सामना करके, और फिर भावनात्मक दूरी बनाकर इंसान आखिर में खुद से प्यार करने तक पहुंचता है। बिल्कुल, जैसे राख से फिर उठ खड़ा होना। भारी नुकसान से एक अंदरूनी खोज शुरू होती है। हाँ, ये सफर शायद बहुत से लोगों ने महसूस किया होगा, अपने अपने तरीके से। हाँ, बिल्कुल।
और ये हमें एक जरूरी सवाल पे सोचने को मजबूर करता है। क्या सवाल? यही कि ये जो अंतिम प्रेम है, मतलब खुद से मोहब्बत, क्या ये सिर्फ बाहरी निराशाओं का नतीजा है, एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म, या फिर ये जीवन को और रिश्तों को देखने का एक ज्यादा मैच्योर, ज्यादा टिकाऊ तरीका है? अच्छा सवाल है। और अगर हम खुद से प्यार को इतनी अहमियत देते हैं तो हमारे बाकी रिश्तों पर इसका क्या असर पड़ता है? क्या वो कमजोर होते हैं या शायद ज्यादा सेहतमंद हो जाते हैं? हाँ, शायद उन्हें एक ज्यादा सच्ची, ज्यादा ईमानदार बुनियाद मिलती है। इस पे सोचा जा सकता है।